गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और यही हमारी शुभकामना आप लोग के साथ है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच वीडियो की ये 5वीं कड़ी में आप लोगों के समक्ष त्रिकोणमिति का लेकर आया हूँ और पिछले 4 वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और शायद आप लोगों को धीरे धीरे अपने ज्ञान में आशातीत बढ़ोतरी हो रही होगी। पिछले त्रिकोणमिति में के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पढ़ाया, त्रिकोणमिति का परिचय कराया, त्रिकोणमिति के बारे में मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बताया। मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में हम लोग प्रायतः समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज से मैंने परिचित कराया। मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके साथ ही मैंने लंब, आधार और कर्ण के बारे में बताया। ये छोटी छोटी बातें से मैं आप सबों को अवगत कराया और मैंने त्रिकोणमिति के अंतर्गत साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक से भी मैंने परिचित करवाया। लंब, आधार, कर्ण के रूप में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया और आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के जो अधिकाधिक प्रयोग होने वाले जो बेसिक फार्मूला है, जिसके बिना हम त्रिकोणमिति की बुनियाद को नहीं कर सकते हैं, त्रिकोणमिति से आने वाले जो भी सारे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वैसे फार्मूला का आज मैं कलेक्शन दूंगा और फार्मूला को मैं सिद्ध करके भी दिखाते चलूंगा और आप लोग इस फार्मूला को नोट करेंगे और उसे याद करने का भी प्रयास करेंगे। जब आपका प्रॉब्लम सेक्शन चलेगा, जब आप चैप्टर का प्रश्न बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको फार्मूला आपको अधिक से अधिक उपयोग होगा और वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में जो आप लोगों ने ज्ञान अभी तक लिया है, इस ज्ञान के आधार पर फार्मूला का कलेक्शन होना आवश्यक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूला को हम एक जगह कलेक्शन करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको जो मैंने बताया है उसी के आधार पर हम फार्मूला को आप ही के माध्यम से मैं प्रूफ करके, सिद्ध करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। फार्मूला के रूप में मैं आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूं गुणा और भाग के रूप में। गुणा और भाग, गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये गुणा और भाग के रूप में कुछ फार्मूला आपके सामने होंगे। उसको हम कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे, इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। फार्मूला नंबर 1, साइन थीटा लिखा रहेगा, साइन थीटा इनटू, यहां पर प्रोडक्ट का चिन्ह है इनटू साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, शायद आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो उसे एक बार और आप लोग को मैं बता दूं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा तो जानते हो गुणा और भाग के रूप में यदि लिखा रहे तो साइन थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आप जानते हो फार्मूला में आप सीधा लिखेंगे कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। जानते हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यही फार्मूला है, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यही आपका फार्मूला है। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है मैं ये आपको अभी मैं बता रहा हूं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 मैंने आपको बताया और आप यहां से अब देखिए, यहां पर इंटू है,
आप गणित पढ़े होंगे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a गुना b बराबर 1, तो आपको अगर a निकालना होता है तो b को आप क्या करते हो, 1/b लिखते हो, ऐसा लिखते हो, क्या लिखते हो, b को कहाँ करते हो, 1 के नीचे, जिसको निकालना है उसको रख लेंगे, बाद बाकी को लटका देंगे, एक को पकड़ लेंगे, दूसरे को लटका देंगे। अगर b निकालना होता तो एक को लटका देते। इस तरह से जैसे आपको रहेगा m गुना n बराबर कैपिटल R दिया हुआ है, हमको m निकालना है तो हम R बट्टा n लिखेंगे, और n निकालना है तो हम R बट्टा n लिखेंगे। बस हो गया, लटक विधि, लटक विधि बस हो गया। एक को पकड़ो दूसरे को लटकाओ, एक को पकड़ो दूसरे को लटकाओ, जिसको निकालना है उसको रख लो, बाद बाकी को नीचे लटका दो। a गुना b, तो a निकालना है तो 1 के बट्टा में b निकालना है तो 1 के बट्टा में a कर लेंगे। इस तरह से हम लोग बस यही चीज करेंगे। अब जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन गुना कॉसेक बराबर 1। अगर हमको साइन थीटा लिखना होगा तो क्या करेंगे, बट्टा में कॉसेक थीटा लिखेंगे। अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना है तो बट्टा में क्या करेंगे, साइन थीटा। इस तरह से एक सूत्र आपको प्राप्त होता है, उससे आपका दूसरा प्राप्त होता है। आप एक सूत्र को याद रखें, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा निकालना है, कोई पूछ ले, आप जानते हो कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, साइन गुना कॉसेक बराबर 1। तो साइन को निकालना है, साइन को जब निकालना है तो कॉसेक को लटकाना है, कॉसेक को निकालना है तो साइन को लटकाना है। साइन थीटा बराबर तो 1 बट्टा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बट्टा साइन थीटा। बस इस तरह से साइन और कॉसेक के रूप में दिया हुआ है। तो साइन थीटा निकालना है तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा निकालना है तो 1 बट्टा साइन थीटा। हो गया। इसी तरह से आप दूसरा फॉर्मूला आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉस जो दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का गुना रेसिप्रोकल उल्टा तो सेक थीटा होता है। हाँ होता है, तो हम इसको भी गुना के रूप में लिखेंगे तो से कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। हाँ 1 होता है। तो उसी तरह से अगर इसका मतलब कॉस थीटा निकालना होगा तो 1 बट्टा सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा निकालना होगा तो हम 1 बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे। क्या इस तरह से ये मेरा एक फॉर्मूला, एक यहाँ पर याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे। उसी तरह से तीसरा में आप लोगों को तो आप लोग खुद बताएंगे, तो सर इसका मतलब है कि tan थीटा गुना cot थीटा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 बट्टा cot थीटा एकदम। cot थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बट्टा tan थीटा। कहाँ भाई, यही तो फॉर्मूला है। बस याद रखना है, बस याद रखना है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। बस यही 3 फॉर्मूला याद रखिए, और अगले एक फॉर्मूला को याद रखना है, अगले 2 को निकालना है। एक को याद रखना है, अगले 2 को निकालना है, और अगले को याद रखना है, एक को याद रखना है, अगला 2 निकालना है। इस तरह से ये मेरा गुना और भाग के रूप में, यहाँ पर गुना के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको बट्टा के रूप में, भाग के रूप में निकाल ले। इस तरह से गुना भाग के रूप में एक टर्म, एक टाइप फॉर्मूला का आपका ये हो गया, टाइप एक ये हो गया, एक टाइप ये हो गया गुना और भाग के रूप में। अब बताओ फॉर्मूला आप छोड़ दो, यहाँ भी नहीं देखो, वहां भी नहीं देखो, हमारी ओर देखो। आप बताओ कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आप अपने दिमाग में रखो, दिमाग को यूज करो, और दिमाग को यूज करने के बाद ये ध्यान में रखो कि सब तो बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। एक बार गुना करके उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन निकालना है तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बट्टा साइन थीटा। उसी तरह से कोई पूछते cos थीटा बराबर क्या होता है, अच्छा तो cos का उल्टा सेक होता है, तो 1 के बट्टा में लटका दो। cos थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा, tan थीटा बराबर तो 1 बट्टा cot थीटा, और cot थीटा बराबर तो
1/tan थीटा। यहाँ पर तो आप अगर कोई पूछ दे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो tan, cot, cos, इस सब में आप दिमाग को खपत नहीं करेंगे। सिर्फ इतना बात याद रख लो कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। जो पूछेगा एक के बट्टा में लटका देंगे। अच्छा जानते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, एक बात ध्यान में रखना होगा मेरे भैया, एक बात ध्यान में रखना होगा कि साइन थीटा, मैंने बताया कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर जब थीटा हो तो यहाँ भी थीटा होगा, तभी जाकर दोनों का तब जाकर 1 होगा। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर लिखा रहे कॉसेक बीटा तब कहिएगा 1, ऐसा नहीं संभव है। यहाँ पर थीटा का मान है तो यहाँ भी थीटा ही होनी चाहिए, यहाँ भी थीटा होगा तभी जाकर 1 होगा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। अच्छा अब आपको मैं बताऊं, अगर यहाँ पर लिखा रहेगा साइन 45 डिग्री गुना कॉसेक 45 डिग्री तो कहिएगा कि मान कितना होगा। जानते हो यहाँ भी थीटा 45 डिग्री बराबर थीटा, यहाँ पर मान लिए कि थीटा का मान 45 डिग्री है। जब यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री है तो यहाँ भी थीटा का मान 45 डिग्री ही है, क्योंकि 45 है। जब 45 को थीटा को 45 कहा तो यहाँ भी तो 45 है तो थीटा ही हुआ। तो 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू आंख मूंद के मानिए 1, इसका सीधा मानिए 1। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 42 डिग्री गुना कॉसेक 42 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे 1, सीधा कहेंगे 1। अब आपको कोई कहेगा साइन 62.5 डिग्री गुना कॉसेक 62.5 डिग्री तो कितना मान होगा, तो आप सीधा कहेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, वैल्यू होगा 1। इस तरह से आप एक फार्मूला का कलेक्शन 1 2 3, साइन का उल्टा कॉसेक तो 1, साइन निकालना है तो 1/कॉसेक, कॉसेक निकालना है तो 1/साइन, कॉस गुना सेक तो 1, तो कॉस निकालना है तो 1/सेक, सेक निकालना है तो 1/कॉस, tan गुना कॉट 1, तो tan का वैल्यू निकालना है तो 1/कॉट, कॉट का वैल्यू निकालना है तो 1/tan। लेकिन याद रखना है कि दोनों का वैल्यू, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, दोनों जगह थीटा ही होना चाहिए, तब जाकर 1 होगा। अदरवाइज यह फार्मूला गलत हो जाएगा। दोनों जगह थीटा का ही मान होना चाहिए। आप थीटा कहिए, बीटा कहिए, साइन बीटा गुना कॉसेक बीटा, अरे भैया ये दोनों वैल्यू तो सेम है, इसीलिए होगा 1। अगर कोई कह दे कि tan 82.5 डिग्री tan के साथ लगता है cot, तो cot 82.5 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1। कुछ भी नहीं पूछिए, किसी से नहीं पूछिए और सीधे बोलिए आंसर 1। आप लोग इस 1 को, 2 को और 3 को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और इसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूं और इसके बाद मैं थोड़ा इस पर आधारित मैं आपको प्रॉब्लम बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को मैट्रिक का एग्जाम देंगे, 10th क्लास का एग्जाम देंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी देते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जानते हो आपको परीक्षा में क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाएगा। आपको परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा त्रिकोणमिति से 20 नंबर आपको लाना है। मैं आपके साथ वादा किया हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 20 में 20 आएगा। अगर ये थ्योरी को अगर आप ध्यान से पढ़ते चलो, आपको जाएंगे परीक्षा हॉल में, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा रहेगा। जानते हो क्या लिखा रहेगा? लिखा रहेगा साइन स्क्वायर 65.5 डिग्री गुना साइन 65.5 डिग्री गुना कॉसेक 65.5 डिग्री का मान निम्न में कौन होगा? ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ए रहेगा, ए में रहेगा 0,
बी में रहेगा 1, सी में रहेगा 65 डिग्री और डी में रहेगा आपको 120 और 30 131 डिग्री। ऐसा प्रश्न आपके सामने रहेगा परीक्षा हॉल में। आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कहेगा कि ए बी सी डी में से कौन आंसर होगा। तो जानते हो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए परीक्षा में या तो छोड़ दोगे या राम जी हनुमान जी का नाम लेकर टिक मारने का प्रयास करोगे। कुछ नहीं करना है, इसमें कोई मान नहीं भरना है। आपको मैं अब आगे फार्मूला में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री, 50,000 डिग्री, लाख डिग्री, मैं सारे के सारे मान निकालने का आपका तरीका बताऊंगा। धैर्य बनाए रखिए। यहां पर दिया हुआ है साइन 65.5 डिग्री और यहां पर दिया हुआ है कोसेक 65.5 डिग्री। साइन 65.5 डिग्री, कोसेक 65.5 डिग्री का मान क्या होगा भाई बात। तो इसको अगर मैं मान लेता हूं थीटा, तो यहां भी तो 65.5 ही है ना, तो इसको भी हम थीटा ही मानते हैं। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। इसीलिए मेरा आंसर होगा बी। बी इज राइट आंसर। इस तरह से हमको ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे, इसीलिए ये ज्ञान होना जरूरी है कि यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा रहेगा, यहाँ पर अलग रहेगा, बीटा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल को फिर सॉल्व करना होगा। जो आपको मैं टेबल बताऊंगा, आपको मैं वैल्यू बताऊंगा और वैल्यू के आधार पर तक इसका मान ज्ञात करना होगा। ये फार्मूला मेथड से है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान निम्न में कौन है, तो 1 होगी। उसी तरह से आपको पूछ लिया जाएगा परीक्षा में, आपको ऐसा प्रश्न पूछ ले, कहेगा कि tan 22 डिग्री गुना कॉट 22 डिग्री का मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ए नंबर में रहेगा 0, बी नंबर में रहेगा 1, सी नंबर में रहेगा 22 और डी नंबर में रहेगा 44। तो लड़का कहेगा tan 22 और tan cot 22 गुना 44 होगा, कुछ इस पर मार के आ जाएगा। या कोई लड़का कहेगा ई 22 है, ई 22 है तो अगलो 22 से होगा, लो ई भी मार लो। तो कोई कहेगा 0 बराबर सवाल में 0 रहता है, 0 मार लो। कोई कहेगा 1 मार लो, जो मन है सब मार लो, सब में रंग देना। ऐसा नहीं है। यहाँ पर 22 डिग्री है, यहाँ पर 22 डिग्री है, हम दोनों को देखेंगे, सीधा मानेंगे, मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा मेरा बी। ये बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर समान है। tan एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है tan 22 डिग्री और cot 22 डिग्री, तो इस दोनों का वैल्यू हो गया 1। थीटा है, थीटा या बीटा कहो, अल्फा कहो, गामा कहो, फाई कहो, साई कहो, ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत इस तरह के सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग रेसिप्रोकल को ध्यान में रखेंगे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। क्या होता है वो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, tan का उल्टा cot, तो cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot, तो cot का उल्टा tan, cos का उल्टा sec, तो sec का उल्टा cos। इस तरह से आपको याद रखना है और गुना के रूप में हम आपको एक फार्मूला देना है, एक फार्मूला याद करना है और दूसरे फार्मूला को, तीसरे फार्मूला को प्राप्त करना है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा बराबर तो 1 बट्टा साइन थीटा होगा। हम जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो tan बराबर 1 बट्टा cot होगा, सॉरी tan गुना cot होगा, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होगा, तो tan थीटा बराबर 1 बट्टा cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बट्टा tan थीटा। आपको कहेंगे sec थीटा गुना cos थीटा, cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, cos थीटा बराबर 1 बट्टा sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा।
इस तरह से ये फार्मूला का कलेक्शन था। अब बताओ, आपको अगर कहीं आपको कोई पूछ दे कि आप जो बोल रहे हो हमको अभी उतना देर से कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो ये कैसे 1 होता है, इस बात को बताइए। आपको कोई पूछ दे कि कैसे 1 हुआ, तो जानते हो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए आप जानते हो सीधा फार्मूला जो लिखा हुआ है उसको आप लोग LHS जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और एक होता है राइट हैंड साइड जिसको हम लोग कहते हैं दायां पक्ष। LHS बराबर RHS, ये हो गया मेरा बायां भाग, और दूसरा हो गया ये मेरा दायां भाग। ये दायां भाग इसको बराबर के इस साइड जो भी है बायां पक्ष है, और बराबर के इस साइड जो भी है इसको दायां पक्ष कहेंगे। तो सिद्ध करना है तो बायां को लेके चलेंगे, दायां को प्रूफ करेंगे, बाएं साइड को लेकर चलेंगे, दाएं को प्रूफ करेंगे, दाएं को लेकर चलेंगे, बाएं को प्रूफ करेंगे, या LHS को लेकर चलेंगे, जो वैल्यू आएगा वही RHS को लेकर चलेंगे, और जो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू समान हो जाएगा तो कहेंगे LHS बराबर RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। तो आप लोग इस फार्मूला को प्रूफ अगर करना रहेगा तो आप जानते हो बायां पक्ष को नोट कर दो। बायां पक्ष को नोट करेंगे तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। हमको इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बेठीक है। आया तो अच्छा है, नहीं आया इसका मतलब फार्मूला गलत है। अब आप बताओ मेरे नाना, आप ये बताना कि साइन का मान लंब आधार कर्ण के रूप में क्या होता है। तो आप तो याद किए हो कि साइन का मान P/H होता है। अच्छा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है गुना का। कोसेक का क्या होता है, तो कोसेक का क्या होता है, जो साइन का होता है वही कोसेक का उल्टा होता है, यानी कर्ण बट्टा लंब, H/P। H से H गया खटाई में, P से P गया चटाई में, P से P कट गया, H से H कट गया। बताओ कुछ भी बच गया, 1 बच गया, यही मेरा RHS है। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये मेरा सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ। LHS को लेकर बढ़ेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, ऊपर P से P कट गया, H से H कट गया, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया, यही मेरा RHS हो गया। इस तरह से आप अगले फार्मूला को भी प्रूफ कर सकते हो। आप अगले फार्मूला जो आपको मैंने 2 नंबर बताया है, cos थीटा मैंने बताया है cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1। तो आप लोग को किसी को सिद्ध करना रहे तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। LHS लिखेंगे cos थीटा गुना sec थीटा, तो cos थीटा का मान होता है B/H और sec थीटा का मान होता है H/B, आधार बट्टा कर्ण, और sec थीटा का मान होता है कर्ण बट्टा आधार। H से H कट गया, BB कट गया, बच गया 1, यही हो गया RHS। हमारा सिद्ध हो गया कि जो फार्मूला मैंने लिखा है वो सही है। दूसरे शब्दों में इसी तरह से आपको अगर सिद्ध करना पड़े कि tan थीटा गुना cot थीटा तो 1 होता है, तो आप क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड के भाग का जो भी है नोट करेंगे। tan थीटा गुना cot थीटा, तो tan थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार, cot थीटा का मान होता है आधार बट्टा लंब। PP कट गया, BB कट गया, PP कट गया, BB कट गया, तो बच गया 1, यही हो गया मेरा RHS। बताइए ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से आप किसी को सिद्ध करके दिखा सकते हो कि लंब आधार कर्ण। अब इसका इंपोर्टेंस पता चलता होगा कि लंब आधार कर्ण, अगर ये फार्मूला याद रहेगा, त्रिकोणमिति में फार्मूला से फार्मूला को प्रूव किया जाता है। एक फार्मूला को प्रूव करने के लिए आपको दूसरे फार्मूला का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए फार्मूला को आप निश्चित तौर पर याद करते हुए चले और याद रखते हुए चले। मैंने आपको एक जोड़ घटाव के रूप में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी मैंने बताया गुना भाग के रूप में, लंब आधार कर्ण के रूप में साइन से लेकर cos, tan, cot, sec, cosec, ये 6 के 6 निष्पत्तियों का मान आप जानते हैं। सॉरी भाई, आप लोग जानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में
अब आपको मैं जोड़ घटाव के रूप में मैं एक दूसरे टाइप का फॉर्मूला बता रहा हूं, जो आपको हमेशा सवाल बनाने के दौरान आपको यूज करने को मिलेगा। और जोड़ घटाव वाला एक 3 टर्म है। एक टर्म है आपका जिसको हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस बार देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला है, ये पहला फार्मूला है। ये बेसिक फार्मूला का आपका ज्ञान होना आवश्यक है। बेसिक फार्मूला आपके पास कंसेप्ट होगा। शायद मैं आपको कल मैं साइन का ग्राफ पढ़ाऊंगा, कॉस का ग्राफ पढ़ाऊंगा। अगले क्लास में मैं निश्चित रूप से आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान दिलाएंगे, और जब क्वाड्रेंट का ज्ञान दिलाएंगे तब जाकर आपको एडवांस त्रिकोणमिति के एडवांस नॉलेज का ज्ञान होगा। और मैं आपको अधिक से अधिक माने आपके ज्ञान को मैं उच्च स्तर पर ले जाने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन पहले नींव को आपको मजबूत करना होगा। ये छोटी छोटी फार्मूला ही आपको बड़े फार्मूला का सिरोधार बनेगा। ये छोटा छोटा फार्मूला याद रखेंगे। एक मैंने गुना भाग के रूप में बताया, दूसरा फार्मूला मैं आपको अब जोड़ घटाव के रूप में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा इस बार रेसिप्रोकल नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस, साइन और कॉस में संबंध बताया है, साइन में और कॉस में। साइन में कॉस में मेरे नाना याद रखना कि यहाँ पर थीटा है, यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तभी जाकर इसका मान 1 होगा, तभी जाकर इसका मान 1 होगा। जानते हो इस पर आधारित सवाल उसी तरह से रहेगा। कैसे? उस पर रहेगा जैसे साइन स्क्वायर 42 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान कितना होगा, तो सीधे कहिएगा ये का है, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। दोनों वैल्यू यदि समान हो, दोनों वैल्यू यदि समान हो, यहाँ पर रहेगा 62 डिग्री थी, यहाँ पर रहेगा 62 डिग्री थी, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका आंसर हो गया 1। यहाँ पर कुछ भी रहे 82, 82.5 डिग्री, यहाँ पर भी रहे 82.5 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया 1। जानते हो इस तरह के ऑब्जेक्टिव आजकल बोर्ड, बिहार बोर्ड आजकल ऑब्जेक्टिव पूछने को मिल जाता है। और इस तरह से आजकल परीक्षा बिहार बोर्ड जो है आपके एग्जाम में इस तरह के 1-2 ऑब्जेक्टिव आपको डाल देता है, और आप उसको बनाने लगते हो, न्यूमेरिक वैल्यू खोजने लगते हो, किसका मान साइन के टेबल में देखने लगते हो। वो सब आपसे नहीं होगा। बस यहाँ पर यही ज्ञान आपका देखता है बिहार बोर्ड ऑफिस की, इसको इसका कंसेप्ट है कि नहीं है। आपको यहाँ पर कोई कह दे साइन स्क्वायर 82 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान, तब तो ये भाई तब इस फार्मूला से इसका मान 1 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, गामा है, लेम्डा है, फाई है, साई है, ए है, बी है, सी है, डी है, लंद है, फंद है, देवानंद है, कुछ भी है। ये अलग अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, इसका मान 1 कभी नहीं होगा। इस तरह से मेरे भैया बस ध्यान में रखो, फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। दिमाग में बैठकर एक बार बैठा लो कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बताइए कि यहाँ पर कहता है कि हमको साइन स्क्वायर निकालना होगा, साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो एक और बराबर में इस साइड 1 है, बराबर में इस साइड 1 है, तो 1 और इस कॉस को पकड़ के बराबर के उस साइड ठेल दो। अरे ठेल ठाल विधि लगाना है, ठेल ठाल, एक को पकड़ना है दूसरे को ठेलना है, एक को पकड़ना है दूसरे को ठेलना है। इसको पकड़ लो कॉस को ठेल दो, एक को पकड़ लो दूसरे को ठेल दो, कॉस को पकड़ लो साइन को ठेल दो। ठेल ठाल विधि, साइन स्क्वायर को पकड़ देना है और कॉस को इधर ठेल देना है। तो जब ठेल ठाल विधि होगा तो साइन मस्ट बी चेंज, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर अगर आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, स्क्वायर गुल्की को हटाना है, नथिया को चढ़ाना है। गुल्की
को हटाना है, नथिया को चढ़ाना है, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट लगाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट लगाएंगे, बराबर के एक और अगर स्क्वायर को हटाओगे तो दूसरी ओर रूट को चढ़ाओगे, बस हो गया। एगो से एगो फार्मूला याद रखो, अगला याद हो गया। अच्छा एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को रखना है तो इसको कॉस को उधर ठेल दिए, फिर अगला स्टेप में स्क्वायर को हटा दिए और हम रूट को चढ़ा दिए, यही तो फार्मूला है। अब इसी से करिएगा सर, इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर अगर निकालना होगा तो हमको साइन को इधर ले जाना होगा बराबर के साइड में, तो हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को पकड़ लिया साइन को ठेल दिया, कॉस को पकड़ लिया साइन को ठेल दिया, साइन को पकड़ लिया कॉस को ठेल दिया। ठेलम ठेलम विधि है, ठेल ठाल विधि, गणित की ये विधि याद रखो, ठेल ठाल विधि, एक और पकड़ लो दूसरी ओर ठेल दो। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया मेरे नाना। फिर एक स्टेप, स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, बस हो गया। स्क्वायर हटाना है, रूट चढ़ाना है, गुल्की हटाओ नथिया चढ़ाओ, गुल्की हटाओ नथिया चढ़ाओ, ये हो गया। इस तरह से एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला तुमने प्राप्त किया और एक फार्मूला को याद रखा और इससे आपने इसको प्राप्त किया और इसको प्राप्त किया, कोई भारी बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर कोई पूछेगा साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, अच्छा स्क्वायर वाला है, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब इसका मतलब कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये एक फार्मूला टाइप जोड़ घटाव के रूप में एक फार्मूला आपका ये है, आप इसको याद रखेंगे, इसको आप करना है, इस पर आपको विचार, बस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखिए और इसी से आप खुद कॉपी पर इसको लिखिए और लिखने के बाद आप खुद साइन स्क्वायर को पकड़िए, कॉस बराबर के इस साइड में ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन निकालना है, स्क्वायर हटाना है, रूट चढ़ाना है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला आपको मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे एक फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब आपको हमको सेक स्क्वायर अगर निकालना होगा, सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो हम बराबर के इस साइड में एक है और टेन को ठेल के इधर ले जाएंगे, तो क्या बोले ठेल ठाल विधि में मैंने क्या बोला, जिसको निकालना है उसको पकड़ लो, बाद बाकी को ठेल दो। तो ठेलने के विधि में मैंने बताया कि साइन मस्ट बी चेंज, साइन निश्चित रूप में चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम फिर अगर निकालना होगा सेक थीटा, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट को चढ़ाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट को चढ़ाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, गुल्की को हटाएंगे, नथिया को चढ़ाएंगे, गुल्की को हटाएंगे, नथिया को चढ़ाएंगे, एक बगल से इधर से बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाएंगे। साइन मस्ट बी चेंज, जब 2 दिया हुआ है, सेक स्क्वायर दिया हुआ है तो टेन को इधर ले जाएंगे, और जब टेन को ले जाना होगा तो एक इधर आ जाएगा, यानी हमको टेन स्क्वायर थीटा होगा तो ई इस साइड चलाएगा तो प्लस में हो गया, तो ई इधर चलाएगा तो यानी क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा अब बताओ टेन थीटा निकालना होगा तो स्क्वायर हटाएंगे और बस वही नथिया चढ़ाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे भैया यहाँ से आपको दूसरा फार्मूला प्राप्त हो गया। एक फार्मूला आपने देखा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस वही बात, यहाँ भी थीटा रहना चाहिए, यहाँ भी थीटा रहना चाहिए। आपको पूछ देगा सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 42 डिग्री का मान कितना होगा, तो मान 1 होगा, मान 1 होगा। इसी तरह से
इसी तरह से हम आप लोग इस दोनों फार्मूला को आप तत्काल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक को मिटाने जा रहे हैं। इसी तरह से एक फार्मूला और बनता है, जो फार्मूला है आपका तीसरा है, जो एक हुआ था जिसको मिटाए हैं, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप यहाँ भी देखेंगे कि थीटा है, यहाँ भी देखेंगे थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ है, वही वैल्यू अगर यहाँ पर दिया हुआ है, वही आंकिक मान यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन का दे कॉसेक स्क्वायर 26.5 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 26.5 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान 1 होगा। हो गया, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, यहाँ 26.5 1, सीधा कहिएगा 1। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे और मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। मैं आपको 50 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव हम आपको इस थ्योरी कंसेप्ट के आधार पर हम करवाएंगे, जो शायद आपको तैयारी में मदद पहुंचाएगी। देखिए यहाँ पर अब बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 दिया हुआ है। हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो कॉट को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस जो होगा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से हम कॉसेक थीटा अगर लिखेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, 1 जो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इसी से आप इसको प्राप्त कर लिए। फिर अगर कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फिर कॉट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंदर चढ़ाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। इससे आपको इसको प्राप्त कर ली। इस तरह से जोड़ घटाव के रूप में ये फार्मूला आपका हो गया और जोड़ घटाव के रूप में ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। और इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए और फार्मूला को नोट करने के साथ आप इसको अपने कॉपी पर इस फार्मूला को जो आपको मैं घेर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इस 3 को याद कीजिए और एक से ही आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं है, एक को निकालना है तो दूसरे को बराबर की साइड ले गए, इसमें स्क्वायर को हटाएंगे, रूट को चढ़ाएंगे। फिर कॉट स्क्वायर को निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा निकालना है तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब तक इस फार्मूला को आप कंठस्थ नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल बनाने में अनेक प्रकार की दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, बार बार कॉपी को पलट कर देखना पड़ेगा। इस तरह से आपको मैं फार्मूला ये दिया और इस फार्मूला को आप नोट कर ले और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको अब अगला फार्मूला, इसी फार्मूला को आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। अगर इसे हमें प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आप लोग देखें। जैसे मैंने आपको पहला फार्मूला बताया, क्या फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो आपको क्या करेंगे, LHS नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। हमको इसको सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए, यदि 1 आया तो ठीक है, नहीं तो मेरा फार्मूला गलत है। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो। और जोड़ cos थीटा बराबर क्या होता है? तो B/H, तो B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। अब आप बताओ भाई कि H स्क्वायर और H स्क्वायर का लघुत्तम ले लेंगे और H स्क्वायर से 1 मर्तबे तो P स्क्वायर और जोड़ हो गया B स्क्वायर। अब बताओ लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर। लंबे स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। नीचे में है कर्ण स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, 1 हो गया RHS प्रूफ। इस तरह से ये फार्मूला को लंब आधार और कर्ण के रूप में हम इसे प्रूफ करेंगे और इस तरह से ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। उसी तरह से अन्य फार्मूला को भी लंब आधार कर्ण के रूप में प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। अब आपको
मैं एक त्रिकोणमिति में बताने जा रहे हैं कि साधारण रूप, मैं आपको बताने जा रहा हूं साधारण रूप। साधारण रूप क्या होता है? त्रिकोणमिति में साधारण रूप जिसको हम लोग कहते हैं इजी फॉर्म, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। त्रिकोणमिति में साधारण रूप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इजी फॉर्म। त्रिकोणमिति में साधारण रूप कहा जाता है, साधारण रूप साइन तथा कॉस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति में साधारण रूप इजी फॉर्म साइन तथा कॉस को कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको सवाल बनाने के दौरान मैं कहूंगा कि इसको इजी फॉर्म में लिखो, तो इसका मतलब है कि जो भी रूप में दिया हुआ है हमको इसको साइन कॉस के रूप में लेकर जाना है। अगर tan के रूप में दिया हुआ है तो उसको साइन कॉस के ले जाना है, कॉसेक के रूप में दिया हुआ है तो उसको साइन कॉस के रूप में लेके जाना है, सेक दिया हुआ है तो या तो साइन के रूप में लेके जाना है, नहीं तो कॉस के रूप में लेकर जाना है। आपको कॉट के रूप में कॉट दिया हुआ है, कहेंगे इसको इजी रूप में ले चलो, तो इजी रूप में ले चलने का अभिप्राय है कि या तो हमको साइन में या कॉस में या साइन कॉस के रूप में हमको लेकर जाना है। जैसे tan थीटा दिया हुआ है, आपको कहेंगे tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर तो हम जानते हैं कि लंब बट्टा आधार होता है, लेकिन हमको इसको कहेंगे इजी रूप में ले चलने के लिए, तो जानते हो tan थीटा का इजी रूप होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। यही है फॉर्मूला। tan थीटा का इजी रूप sin थीटा बट्टा cos थीटा, यहाँ पर बीटा रहेगा तो sin बीटा बट्टा cos बीटा, यहाँ पर गामा रहेगा तो sin गामा बट्टा cos गामा। tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा। आपको सवाल बनाएंगे, सवाल बनाने के दौरान आपको पूछेंगे कि tan थीटा है, तो कहेंगे tan थीटा को इजी रूप में ले चलो, तो आप वहां पर सीधा कहिएगा sin थीटा बट्टा cos थीटा। अच्छा एक बात बताओ, जब tan थीटा का मान sin बट्टा cos होगा तो cot थीटा का क्या होगा? तो cot थीटा का मान तो सीधे कहिएगा सर जी उलट दे, क्योंकि आप तो बोलते थे उल्टा होगा, तो हाँ उल्टा होगा, cos थीटा बट्टा sin थीटा। यही है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फार्मूला ये भी है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में साधारण रूप इजी फॉर्म साइन तथा कॉस को कहा जाता है, और साइन और कॉस को कहा जाता है। tan थीटा पूछेगा तो साइन बट्टा कॉस, कॉट थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इस तरह से ये फॉर्मूला है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपने कॉपी में नोट कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये बेसिक क्लास जो आपको 10th क्लास के अंतर्गत पढ़ने हैं, लगभग इस फार्मूला पर आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जितने सारे चैप्टर दिए हुए हैं उस चैप्टर से आपको जो भी प्रश्न आएगा वो सारे के सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे, निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम हम करवा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा जैसे लिखा रहेगा सेक थीटा, लिखा रहेगा सेक थीटा जो tan थीटा, क्या लिखा रहेगा सेक थीटा जो tan थीटा बराबर 1 जोड़ sin थीटा बट्टा cos थीटा प्रूव करें। आपको ऐसा दिया रहेगा कि सिद्ध करें, क्या कहे परीक्षा में आपको रहेगा सिद्ध करे कि सेक थीटा जो tan थीटा बराबर 1 जोड़ sin थीटा बट्टा cos थीटा। सिद्ध करने के लिए कहेगा
तो जानते हो आप एक LHS पार्ट को लेंगे और RHS को प्रूव करेंगे, या RHS पार्ट को लेंगे, LHS में जो दिया हुआ है आपके बायां पक्ष को इसको सिद्ध करना पड़ेगा, या LHS को सिद्ध करके लाएंगे, RHS को सिद्ध करके लाएंगे और दोनों का वैल्यू जो बराबर हो जाएगा तब कहेंगे LHS बराबर क्या होगा RHS। तो हम यहाँ पर LHS का जो वैल्यू दिया हुआ है इसको लेकर चलते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, सेक थीटा और जोड़ टेन थीटा। अब दिया हुआ है ना, मैं आपको क्या बताया कि सेक थीटा और टेन थीटा दिया हुआ है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि साधारण रूप में लिखिए। जैसे ही आपको साधारण रूप आए तो आप अपने दिमाग को सीधा ले जाइएगा कहां पर, साइन और कॉस के पास, कि भैया कि ये सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा में कौन वैल्यू होगा जो साइन कॉस के रूप में होगा। अच्छा, तो ये बात पहले तो ये देख लेंगे कि सेक थीटा जो दिया हुआ है या सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। वो तो आपको बताए हैं गुना वाला फार्मूला में, गुना भाग वाला में, कॉस थीटा गुना सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा का मान निकालना होगा तो 1 बट्टा कॉस थीटा। सेक थीटा का मान कितने लिखेंगे, 1 बट्टा कॉस थीटा। बताइए कॉस के रूप में आ गया, ये साधारण रूप हो गया कि नहीं हो गया। और टेन थीटा को बताना होगा तो साइन थीटा बट्टा क्या बताएंगे, कॉस थीटा। अभी मैंने बताया है साधारण रूप कि टेन थीटा का साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा छोटा रूप हो गया। अब इसको कॉस को लघुत्तम ले लेंगे तो कॉस इकाई कॉस तो 1 जोड़ साइन थीटा। आपको देखिए क्या प्रूव करना है, यही चीज तो करना है, RHS यही चीज आ गया प्रूव। इस तरह से ये 2 नंबर के सवाल आपको परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। उसी तरह से आपको प्रश्न पूछ देगा प्रॉब्लम नंबर 2। क्या पूछेगा, सिद्ध करें। क्या पूछेगा, सिद्ध करें। सिद्ध करें तो सिद्ध करने में रहेगा जैसे कॉसेक थीटा, क्या रहेगा, कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा बराबर रहेगा आपको क्या रहेगा, कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा। चाहे सिद्ध करे या आपको सीधे कह देगा मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। तो कॉसेक थीटा को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा साइन थीटा, और कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इजी फॉर्म, साधारण रूप। मैंने बताया है tan थीटा का साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा का होगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम होगा साइन थीटा और 1 जोड़ कॉस थीटा, यही वैल्यू हो गया। ये आपको प्रूव करने के लिए यही RHS में दे देगा और कहेगा प्रूव कीजिए इतना मान, तो हो जाएगा RHS प्रूफ। यही है, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपको अब एक फार्मूला इसके अंतर्गत आपको बताना है, जो हमको टेबल बताना है, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान आपको टेबल के अंतर्गत हम बताएंगे। और टेबल के अंतर्गत बताने के बाद टेबल के अंतर्गत बताने के बाद हम आपको कल क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे, साइन का ग्राफ पढ़ाएंगे। और उसके बाद इतना फार्मूला को आपसे मेरा ये आग्रह है कि आप लोग निश्चित रूप से इस फार्मूला को याद कर लीजिए और एक एक फार्मूला को याद करके और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास को तब आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और आप समझने में आपको बहुत ही मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। और आप मेरे क्लास से यदि लाभान्वित होंगे तो हमें अधिकाधिक खुशी होगी। और आज का क्लास मैं इतना ही पर स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट मेरे प्यारे